अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ यासर। आज की इस क्लास के अंदर हमने फोटोशॉप में क्लिप मास्क के बारे में बात करनी है। क्लिप मास्क बेसिकली दो या दो से ज़्यादा लेयर्स को एक ही लेयर के अंदर शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसका यूज़ पोस्टर वगैरह डिज़ाइन करने में भी हम करते हैं, फ्लेक्सीज वगैरह डिज़ाइन करने में, ब्रोशर डिज़ाइन करने में भी यूज़ किया जा सकता है और इसकी मदद से हम टेक्स्ट को बहुत ही अच्छे अच्छे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं और फोटो को भी काफ़ी अच्छे इफ़ेक्ट्स दे सकते हैं। तो इस वीडियो में इंशाल्लाह पूरी डिटेल में इसके टॉपिक्स को कवर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है लेकिन आपने पूरा वॉच करना है वीडियो को, देन उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्लिप मास्क को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम एक शेप बनाएंगे। जैसे मैं यहाँ से एक सर्कल की शेप सिंपल सी ले लेता हूँ और यहाँ पर उसको बना लेते हैं। ठीक है, अब याद रखें यहाँ पे आपने शेप बनानी है, पाथ नहीं बनाना। और ये बहुत बड़ी शेप असल में बन गई है, इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। यहाँ से आप मूव टूल लेकर के शिफ्ट दबा के आप इसको छोटा कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको कर लिया और जूम कर लिया। ठीक है जी, ओके। अब एंटर कर दें, ये हमारी जो है वो शेप बन गई है। ठीक है, अब इस शेप लेयर के ऊपर, ये जो लेयर है हमारी शेप की, इसके ऊपर मुझे एक और लेयर चाहिए। तो उसके लिए मैंने एक इमेज का यूज करना है, जैसे ये वाली। तो मैं यहां से रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन टूल लूंगा और मैं इस इमेज का कुछ पार्ट ऐसे सिलेक्ट करता हूं। ये मैंने सिलेक्ट किया, इसको आप एडिट पर जाकर कॉपी कर लें एंड अपनी इस लेयर पर जाकर पेस्ट कर दें। ठीक है जी, पेस्ट करने के बाद मूव टूल ले लीजिएगा और आप यहां से इसको थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लें और इंटर जरूर करना है। जब भी ट्रांसफॉर्म करना है एक बार इंटर जरूर करना है आपने। तो यहां तक मैंने इसको ट्रांसफॉर्म किया और यहां रखा। अब देखें, यहां पर आपको दो लेयर्स नजर आ रही हैं, एक लेयर 1 एंड एक एलिप्स। तो जो ऊपर वाली लेयर है उसको हमने नीचे वाली के अंदर शो करना है, यानी क्लिप करना है। तो कैसे करेंगे? क्लिप करने के दो तीन तरीके मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 पर है कि आप जस्ट यहां पर देखिए, ऊपर वाली लेयर पर आए और आप यहां पर जो इनका बीच का ये वाला हिस्सा है, आप अगर आल्ट दबाकर, ठीक है ना, ये जो बीच का हिस्सा है आल्ट दबाकर, ये आप देखिए हमारा माउस कुछ इस तरह डाउन एरो बन जाएगा, साथ एक छोटा सा स्क्वायर। आल्ट दबाकर जब आप इसके ऊपर यहां क्लिक करेंगे, देन आप देखेंगे कि ये जो ऊपर वाली लेयर है वो इसके अंदर क्लिप हो चुकी है। और आप यहां भी देख सकते हैं कि ये क्लिप हो चुकी है। इसके बाद आप मूव टूल लेकर इस लेयर को आगे पीछे मूव कर सकते हैं। देखें, वो पूरे का पूरा इमेज था वो इस लेयर के अंदर आ चुका है। अब आप चाहें तो इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक है एक। अच्छा, इसको वापस रिलीज करने के लिए आप आल्ट दबाएं, अगेन यहां क्लिक कर दें तो ये वापस रिलीज भी हो जाता है। ठीक है, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप यहां पर राइट क्लिक करके, जो पहले वाली लेयर है लेयर 1, राइट क्लिक करके यहां पर क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही ये करेंगे आप देखेंगे सेम वही काम हो गया। और इसको रिलीज करने के लिए भी आप यहां पे जो खाली एरिया है, यहां पर लेयर 1 के आगे राइट क्लिक करके रिलीज क्लिपिंग मास्क यहां से कर सकते हैं। ठीक है, ये रिलीज हो गया। ये दूसरा तरीका हो गया। एक और तरीका जो कि मैं आपको शॉर्टकट बताना चाहता हूं, उसके लिए है आप जस्ट ये लेयर सिलेक्ट कर लीजिए ऊपर वाली, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जी, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस जी आपने प्रेस करना है। देन आप देखेंगे कि ये इसके अंदर क्लिक हो जाएगा। अगेन इसको रिलीज करने के लिए आप कंट्रोल अल्ट और जी अगर प्रेस करते हैं तो ये रिलीज भी हो जाएगा। एंड लास्ट पे चौथा तरीका ये है कि आप यहां से इस लेयर को सिलेक्ट रखें, लेयर में जाएं और यहां से क्रिएट क्लिपिंग मास्क यहां से कर सकते हैं। देखें, कंट्रोल ऑल्ट जी इसका शॉर्टकट भी लिखा हुआ है, यहां से भी क्लिप हो जाता है और यहां से आप इसको रिलीज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हम एक क्लिपिंग मास्क को यूज करते हैं। चलें अब एक और काम करते हैं। इस इमेज को मैं फिलहाल के लिए यहां से हाइड करता हूं, यहां से अभी डिलीट नहीं किया, और ये जो शेप है इसको मैं सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं। अब मैं यहां पर एक नई शेप लेता हूं, उसके लिए मैं शेप में जाता हूं एंड देन कस्टम शेप्स में। यहां से मैं शेप्स में जाने के बाद यहां से कोई सी एक अच्छी सी शेप अपने लिए देख लेते हैं कि कौन सी शेप हमें, ये मैं तितली वाली बटरफ्लाई है हमारे पास, इसको डबल क्लिक कर लें और यहां पर इसको ऐसे ड्रैग कर लें। ठीक है जी, मूव टूल लीजिएगा एंड यहां पर आप ट्रांसफॉर्म करके जितना बड़ा छोटा करना है इसको कर सकते हैं। ये एक वेक्टर शेप है, याद रखें। इसके जो
रिजल्ट्स हैं वो खराब नहीं होते, पिक्सलेट नहीं होती। अब देखें ऊपर वाली लेयर को मैं ऑन करता हूं। अब इसी इमेज को मुझे इस बटरफ्लाई के अंदर फिल करना है। देन क्या करेंगे, सेम प्रोसीजर है, आप ऑल्ट प्रेस करके यहां क्लिक कीजिएगा तो ये देखें इसके अंदर फिल हो गया। अब थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, मैं चाहता हूं इसका हाफ पार्ट रखूं, तो मैं इसको ऐसे ट्रांसफॉर्म करके थोड़ा इधर कर सकता हूं और नीचे से मैं थोड़ा इधर कर सकता हूं और इधर से मैं इसको थोड़ा बैक पे फैला सकता हूं। ठीक है, तो आप इस तरह से ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। ये ट्रांसफॉर्म करने के बाद आप यहाँ तो ये टिक का निशान प्रेस करें या एंटर की प्रेस किया करें। एक चीज तो हमारी हो गई यहाँ पर। अब मैं चाहता हूं इसका जो हाफ पार्ट है उसमें मैं कोई और इमेज यहां पर फिल करूं, तो मैं कोई और इमेज ओपन कर लेता हूं। तो मैंने ये वाला इमेज ओपन किया है, देखिए इसका भी कुछ पार्ट हम ले लेते हैं। तो रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लीजिए अपना और यहां से आप इसका कुछ पार्ट ऐसे कॉपी कर लें, कंट्रोल सी से कॉपी कर लें और यहां पर जाकर कंट्रोल वी। अब आप यहां पर देखिए तो लेयर 1 के ऊपर एक और लेयर 2 आ चुकी है। अब इस लेयर 2 को भी हमने क्लिप करना है नीचे वाली लेयर 1 पर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, पहले तो मूव टूल ले लें और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। मैं इसको इतना और थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म भी कर लेते हैं। ये देखिए मैं इसको बाद में भी ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं, मैं अभी इसको कर लिया थोड़ा सा। अब देखिए सिंपल ये करना है, ऑल्ट दबाना है और यहां पर जो लेयर 1 एंड 2 के बीच में क्लिक कर दें, या वो जो मैंने 3-4 तरीके आपको बताए हैं वो यूज कर सकते हैं। आप देखिए इसका हाफ पोर्शन अब दूसरी लेयर के अंदर क्लिक हो चुका है। अब आप इसको सिलेक्ट करके मूव टूल से, जब भी ट्रांसफॉर्म करना है तो मूव टूल से सिलेक्ट करके आगे पीछे ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। सी के कितना एक खूबसूरत सा इफेक्ट हमारे पास बना है। इसमें से अगर आप फिर अगेन अगर अल्ट दबा के यहां प्रेस करते हैं तो ये रिलीज कर देगा, अल्ट दबा के यहां करेंगे तो ये। अब याद रखें ये 1 2 3 लेयर्स हैं। बेसिक जो हमारी मेन लेयर है वो ये बटरफ्लाई वाली शेप 1 है। अगर मैं इसको हाइड करता हूं तो सारी मेरी लेयर्स हाइड हो जाती है। ठीक है, अभी अगर हम इसको मूव करते हैं तो आप अंदर वाली लेयर्स को बआसानी मूव कर पा रहे हैं। एक और काम आप यहां पर कर सकते हैं कि आप इनका ग्रुप बना सकते हैं। जैसे मैंने लेयर्स वाला मेरा टॉपिक जरूर देखिएगा, पिछले कोर्स डिटेल में तरतीब से देखेंगे तो आपको ठीक से समझ आएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है पूरे कोर्स का तरतीब के साथ क्लास वाइज। तो यहां पर देखिए मैं इस बटरफ्लाई वाली शेप को यहां से लेयर को सिलेक्ट करके शिफ्ट दबाकर ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूं, तीनों लेयर मेरी सिलेक्टेड है। नाउ अब यहां पे आप राइट क्लिक करने के बाद यहां से ग्रुप भी बना सकते हैं। क्रिएट, यहां पे देखें एक और चीज है, ग्रुप बनाने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं। एक ऑप्शन है हमारे पास कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या करता है कि अगर हम इसको कर लेते हैं यहां से, जैसे ही मैं इसको प्रेस करूंगा देखें ये हमारा एक सिंगल लेयर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, और ये आप इसको आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, ये बहुत ही काम की चीज है। और इसके साथ यहां पर आप छोटा सा ना एक निशान सा नजर आ रहा है बना हुआ कोने पे, आप देखें राइट कोने पे नीचे की तरफ। तो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता है। इसका फायदा ये है, पहले मैं यहां पर ये वाली लेयर्स को अगर बंद कर दूं, एक्स्ट्रा लेयर्स को, तो इसका फायदा यह है कि अगर आप इस छोटे से आइकन पर डबल क्लिक करते हैं देन ओके करते हैं तो आपकी देखें वही जो लेयर्स आपने मर्ज की थी एक सिंगल लेयर के अंदर एक नई फाइल पर खुल गई है। ये देखें लेयर 2.psb के नाम से यहां पर आपके पास एक नई फाइल आ चुकी है। ठीक है, और अब जितनी भी एडिटिंग करनी है आप यहां कर सकते हैं, उसके बाद इसको वापस जाकर लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं इसको यहां से एडिट करने के लिए थोड़ा इधर करता हूं और इसको खींच के थोड़ा इधर कर लेते हैं। ये इमेज थोड़ा चेंज हो गया। यहां से भी आप दूसरे वाली जो इंटर करना है जरूर, ठीक है, दूसरे वाली लेयर को सिलेक्ट कीजिए, यहां से आप इसको भी थोड़ा ऊपर कर सकते हैं ऐसे, और इसको खींचकर ऐसे नीचे कर सकते हैं। ये थोड़ी सी मैंने एडिटिंग की, इंटर किया, और मजीद आप ये कर सकते हैं थोड़ा इधर ऐसे मूव कर लेंगे, ज्यादा फूल वाला एरिया मैंने शो कर दिया और इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर लिया, ऐसे इंटर कर दिया। अब ये जो एडिटिंग हो गई है ना, ये आप जस्ट ये करेंगे कंट्रोल एस कर देंगे, ये सेव होगा। देन ये जो आपकी लेयर 2.psb फाइल नहीं बनी है इसको जस्ट यहां से क्रॉस बटन से आपने क्रॉस करना है। आप देखेंगे क्या कि जो आपकी ओरिजिनल फाइल थी उसमें चेंजेस हो चुके हैं। ये देखिए चेंजेस तो हमने उस पे किए, यानी जब आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेते हैं तो एक तो आप उसको इकट्ठा मूव कर सकते हैं, अगर आपने उसमें एडिटिंग करना है तो यहां पर डबल क्लिक कर लें, या आप ये कर सकते हैं राइट क्लिक कर लें और इसी लेयर के ऊपर राइट क्लिक करके एडिट कंटेंट कर लें यहां से। ठीक है, एडिट कंटेंट्स,
तो भी आपके पास वही ऑप्शन यहाँ पे खुलेगा, यहाँ से जो एडिट करना है एडिट कर लीजिएगा, उसके बाद आप इसको सेव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मुझे एक और इमेज यहाँ फिल करना है, देन मैं क्या करूंगा, एक नई इमेज ओपन करते हैं लाइक दिस, और यहां से मैं ये करता हूं कि फिर से रेक्टेंगल टूल लेकर अपना ये फ्लावर्स वाला हिस्सा थोड़ा सा कॉपी कर लेता हूं, कंट्रोल सी देन कंट्रोल वी। ठीक है जी। ये करने के बाद आप मूव टूल लेकर इसको यहां रखें, इस एरिया में, इधर मैं इसको सेट करना चाहता हूं, तो यहां रखने के बाद इसको थोड़ा सा ऐसे कर लें, इंटर कर दें एक बार। अब यहां पे अल्ट दबाकर कर दें क्लिक, ये देखिए इसके अंदर क्लिक हो गया। आप जस्ट कंट्रोल एस करें और इस फाइल को कर दें यहां से क्लोज, तो आपकी जो ओरिजिनल फाइल होगी देखें उसमें ये चेंजेस आ चुके हैं, ये फूल इधर सेट हो चुके हैं। तो ये फायदा है कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने का। और अगर आपने ग्रुप बनाना है तो भी आप बना सकते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं करना चाहते तो आप ग्रुप बना सकते हैं। वो कैसे, फॉर एग्जांपल मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में पहले कन्वर्ट करके जस्ट ग्रुप का आइडिया देना है। सबसे नीचे वाली शेप को सिलेक्ट करें, शिफ्ट दबाकर ऊपर वाली को सारी लेयर्स सिलेक्ट हो जाएंगी। देन सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल जी कर दें, ये देखें ग्रुप बन गया। अब ग्रुप को ओपन करेंगे, उसके अंदर सारे कंटेंट्स मौजूद हैं, यहां से ग्रुप को हाइड भी कर सकते हैं। तो ये भी आप काम यहां से कर सकते हैं अगर करना हो तो। यहां से मैं क्लोज करके नो सेव कर रहा हूं, तो आप कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया करें राइट क्लिक करके, उसमें आपको ज्यादा ऑप्शंस बेहतर तरीके से मिलेंगे। चलिए इसकी एक और छोटी सी एग्जांपल हम लेते हैं। तो यहां पर मैं इस लेयर को हाइड कर रहा हूं और मैं यहां पर एक सर्कल अपना अगेन ड्रॉ कर रहा हूं, जस्ट सिंपल सा सर्कल शेप। ठीक है, तो इसको ट्रांसफॉर्म करके जरा छोटा कर लेते हैं, साइज अगेन इसका बहुत बड़ा सेट है असल में, तो मैं छोटा कर लेता हूं इसको। इंटर करेंगे, जब भी ट्रांसफॉर्म करते हैं एक बार अंडू कर लीजिएगा, जब भी आप ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको आपने एक बार जो है वो इंटर भी कर लिया करें ताकि आपका मूव शूव करने में आसानी रहे। ठीक है जी, ये सर्कल है और इसके अंदर मैं यहां से ग्रे टाइप कलर को फिल कर रहा हूं कंट्रोल बैक स्पेस से, ये देखिए। और इसकी जो शेप है, इसकी जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को नन कर रहा हूं। ठीक है, उसके बाद हम ये करते हैं कि ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल बी प्रेस कर सकते हैं आप और अपनी लेयर पर जा सकते हैं। यहां से मैंने ब्रश टूल ले लिया और ये हमारी लेयर है सर्कल वाली। अब मैं एक न्यू लेयर अगर ले लूं, यहां से न्यू लेयर मैंने ली, ब्रश का साइज बहुत बड़ा है, जो पी के साथ स्क्वायर ब्रैकेट है उससे छोटा कर सकते हैं। ब्रश वाली टॉपिक में मेरा आप देख लीजिएगा। अब यहां से मैं कलर सिलेक्ट करता हूं अगर ब्लैक, ओके, तो इसके अंदर मैं अगर ब्लैक फिल करूं, असल में आप देखेंगे ये जो ब्लैक फिल मेरा हो रहा है वो मैंने जो न्यू लेयर ली थी यहां पर लेयर 3 इसके ऊपर हो रहा है, सी। ठीक है, अगर मुझे ये ब्लैक कलर इसके अंदर चाहिए तो मैं ये कर सकता हूं, इस लेयर को इसके साथ क्लिक कर सकता हूं, या तो पहले कर लें या बाद में कर लें। जैसे मैं ऑल्ट दबा के यहां क्लिक करते हैं तो ये क्लिक हो गया। अब आप ब्लैक कलर फेर सकते हैं, आप इसकी ओपेसिटी को यहां से कम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ब्लैक कलर में ऐसे इसको ले सकते हैं। ठीक, अब इसके अंदर हो रहा है। अब अगर मैं देखें बाहर भी ब्रश ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन बाहर मुझे ड्रॉ होता नजर नहीं आ रहा, लेकिन यहां पे लेयर में आपको नजर आ रहा है। ठीक है ना, अगर आप ऑल्ट दबाकर यहां से लेयर को रिलीज करते हैं तो आप देखें कितनी बुरी सी लेयर हमारी बनी है, लेकिन जब क्लिक करते हैं तो जो हमारी लेयर है वो बिल्कुल एक्यूरेट इसमें आ जाती है। अब इसके ऊपर एक और मैं अगर लेयर लेता हूं, मैं लाइक न्यू लेयर पर अगेन क्लिक करूं, एक चौथी लेयर आ गई और अल्ट दबा के इसको भी क्लिक कर देते हैं। अब मैं यहां से ब्लैक कलर के बजाय थोड़ा सा कलर चेंज करता हूं, जैसे मुझे रेड टोन इसमें देना है तो मैं यहां से ऐसे दे सकता हूं, इसके अंदर रेड टोन। ठीक है जी, इस तरह से आप थोड़ा थोड़ा इसको, अभी मैंने काफी ज्यादा वैसे कर दिया, थोड़ा सा आप ऐसे देना चाहते हैं तो ऐसे हल्का हल्का रेडिश टोन इसको दे सकते हैं। तो ये एक नई लेयर पर बन गया। ठीक है जी, बेसिकली क्लिप मास्क को हम टेक्स्ट के लिए यूज करते हैं और ये बहुत अच्छे अच्छे इफेक्ट्स हमें देता है। तो इन तमाम लेयर्स को तो मैं यहां से करता हूं पहले डिलीट, जो सर्कल वाली मैंने ड्रॉ की तीनों को जस्ट सिलेक्ट करके ऐसे पकड़कर मैं यहां से डिलीट कर देता हूं। ये लेयर अभी मैंने हाइड ही रखी हुई है क्योंकि इतनी प्यारी लेयर मेरा डिलीट करने का मन नहीं कर रहा, दिल नहीं कर रहा, तो इसको हाइड कर देते हैं। तो अब यहां पर मैं एक टेक्स्ट लिखता हूं बैकग्राउंड लेयर के ऊपर, यहां से हम टेक्स्ट लेते हैं और यहां पर मैं याद रखिएगा यहां से आप साइज सेट कर सकते हैं, मैंने 60 कर लिया। और जो फॉन्ट है, फॉन्ट मैं यूज कर रहा हूं इम्पैक्ट। ठीक है, इम्पैक्ट इसलिए क्योंकि ये जरा मोटा और थिक और चौड़ा फॉन्ट होता है ताकि इसमें फिलिंग में आसानी रहती है हमें। यहां मैंने क्लिक किया और यहां पे मैं टाइप करता हूं फॉर एग्जांपल फोटोशॉप
ओके, इसका कलर बदलना होगा क्योंकि व्हाइट कलर है जो कि हमें दिख नहीं रहा। ठीक है जी, तो ये देखिए हमारे पास टाइप हो गया। इसको मैं यहां से ट्रांसफॉर्म कर लेता हूं। ओके, एंटर। अब इस फोटोशॉप के अंदर जो है मैंने कोई इमेज लेके आना है, तो उसके लिए मैं यहां से कोई इमेज यूज कर सकता हूं। जैसे ये इमेज है, ठीक है जी, इस इमेज का मैं पार्ट लेना चाहता हूं। लाइक यहां से ऐसे रेक्टेंगल से जितना पार्ट आपको चाहिए कॉपी कर लें और इसके ऊपर पेस्ट कर दें। नाउ अब यहां पे आप इसको ट्रांसफॉर्म कर लें। ओके, ठीक है। जब भी आपने किसी लेयर को दूसरी में क्लिक करना हो, याद रखें, ये देखें हमारे पास ये तितली वाली जो लेयर है इसको मैं नीचे लेके आ रहा हूं क्योंकि अभी हम इसको यूज नहीं करना चाहते। हमारी ये दो लेयर्स हैं जिनको यूज कर रहे हैं। तो टेक्स्ट वाली लेयर नीचे होनी चाहिए, इमेज वाली ऊपर। अब इमेज वाली लेयर को अल्ट दबाकर यहां आप क्लिक कर दें तो ये देखें वो लेयर हमारी इसके अंदर टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। नाउ मूव टूल लेकर आप इसको आगे पीछे मूव भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आप अरेजर टूल लेते हैं ई प्रेस करके तो आप इसको अरेज भी अगर कहीं से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मैं साइज इसका छोटा कर लूं, ऐसे आप अरेज भी कर सकते हैं, ठीक है जी। बहरहाल अरेज की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरह से टेक्स्ट के अंदर हमने इसको क्लिक किया है। चलें अब इसी टेक्स्ट और क्लिक का यूज करके कुछ मजेदार सा टेक्स्ट डिजाइन करते हैं। यहाँ पर मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा है वेजिटेबल्स। तो इसके अंदर हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स यानी सब्जियां जो है वो शो करनी है। तो मैंने कुछ इमेजेस ओपन की हैं, लाइक ये है, उसके बाद यहाँ पे मिक्स है, यहाँ पे ये भी है इमेज, हमारे पास ये भी इमेज है। तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसके अंदर हम जो है वो इसको शो करते हैं। सबसे पहले मैं इस वाली इमेज का थोड़ा सा पार्ट सिलेक्ट कर लेता हूं। तो उसके लिए हम यहां से ये वाला रेक्टेंगुलर मार्की सिलेक्शन टूल का ही यूज करेंगे। जाहिर है आप थोड़ा सा पार्ट लेना चाहते हैं, इतना पार्ट मैंने यहां से सिलेक्ट किया एंड कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया एंड देन मैं अब वहां पर चलता हूं, अपनी जो मेरी फाइल है ये वाली, और यहां पर कंट्रोल वी के साथ पेस्ट करते हैं। नाउ मूव टूल लेना है आपने और आप इसको थोड़ा सा इधर एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म चाहे तो पहले कर लीजिए, चाहे तो आप बाद में भी इसको कर सकते हैं, लेकिन जब भी ट्रांसफॉर्म करेंगे एंटर की जरूर प्रेस करनी है आपने। चलिए आप 2 या 3 वर्ड्स के ऊपर मैं इसको ऐसे रखता हूं एंड देन यहां पर आते हैं अपनी लेयर पर एंड अल्ट के साथ यहां पर क्लिक करते हैं एंड क्लिप मास्क हमारा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि वो जो हमारे इमेज है वो इसके अंदर 3 वर्ड, जो पहले 3 लफ्ज हैं इनके अंदर आ चुकी है। अब अगर आप इस इमेज को यहाँ से लेयर 1 को यानी सिलेक्ट करते हैं, आप इसको आगे पीछे अगर 2 में रखना चाहते हैं तो 2 में रख सकते हैं ऐसे, ठीक है जी। इंटर कर दें। अब इन 2 के लिए मैं एक और या 2 अगले 3 के लिए मैं एक और इमेज यहाँ से लेता हूँ। इस वाले इमेज को मैं यहाँ से क्लोज करता हूँ। अब ये वाला एक इमेज है, यहाँ से हम थोड़ा सा पार्ट ले लेते हैं। ये वाला पार्ट मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, जैसे कुछ ऐसे, ठीक है जी। अब कंट्रोल सी से कॉपी कर लें एंड यहां पर जाने के बाद कंट्रोल वी से पेस्ट कर लीजिएगा एंड मूव टूल लेना है एंड यहां पर इसको रख लें, थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म कर लें यहां तक, एंटर कर दें। नाउ अल्ट के साथ यहां आ जाएं अपनी लेयर पर और क्लिप मास्क कर दें। ये आपका इसके अंदर आ चुका है, ठीक है जी। इस तरह से मैंने 2 वर्ड्स के अंदर रखा, एंटर कर दिया। नाउ अब अगले वर्ड्स के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पर हम मजीद यहाँ से ये वाली इमेज का कुछ पार्ट ले लेते हैं। यहाँ से मैंने ये टूल लिया, अगेन यहाँ से थोड़ा सा पार्ट सिलेक्ट किया, कंट्रोल सी के साथ कॉपी किया, इस वाले को मैं क्लोज कर रहा हूँ एंड कंट्रोल वी के साथ मैंने कर दिया पेस्ट। चलें अब यहाँ पर रखते हैं इसको और क्लिप मास्क करते हैं अल्ट के साथ यहाँ पर। देन आप देख सकते हैं कि ये भी हमारी जो वेजिटेबल है इसके अंदर क्लिप मास्क हो चुकी है। सी इंटर कर दें, ठीक है। आप 2 वर्ड्स के बीच में यहाँ हाफ भी ऐसे रख सकते हैं, यानी बी के हाफ में कुछ और, या आप इस तरह से भी कर सकते हैं ई के हाफ में कुछ और आ रहा है, ये भी आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहाँ पर हम ये वाली एक मिर्चें हैं, यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट कर लें और इसका पार्ट यहाँ से क्लिक कर लें, कॉपी कर लें कंट्रोल सी के साथ और यहाँ पर कर दें पेस्ट। अब यहाँ से अगेन मूव टूल लेना है और आप इसको छोटा कर लें। यहाँ पर रखने के बाद हम यहाँ पे अल्ट के साथ क्लिप मास्क कर देंगे, यहाँ पे लेयर के ऊपर आने के बाद। अच्छा, इंटर जरूर करना है तब होगा। ओके, तो ये हो गया हमारा यहाँ तक का काम। इन 2 लेयर्स के ऊपर मैं ऐसे रख रहा हूँ, इंटर कर रहा हूँ। अब एक और इमेज ले लेते हैं। तो इस इमेज का थोड़ा सा पार्ट हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं।
ये मैंने कॉपी किया कंट्रोल सी के साथ और उसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया और फिर मूव टूल लेने के बाद आप इसको इधर रखिएगा एंड देन इंटर करने के बाद यहाँ पर आके आप इसको क्लिप मास्क कर सकते हैं। सी आपका ये हो गया, इंटर कर दें। अब आप देख सकते हैं कि वेजिटेबल्स की जो राइटिंग थी उसके अंदर हमने एक खूबसूरत सा इफेक्ट जो है वो क्रिएट कर लिया है क्लिप मास्क की मदद से। अब ये जितनी भी लेयर्स हैं देखें आप इनको ग्रुप भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर क्लिक करें और शिफ्ट दबाकर पहले वाली लेयर को क्लिक करें सारी सिलेक्ट हो जाएंगी। कंट्रोल जी कर सकते हैं, कंट्रोल जी से ये होगा ये एक ग्रुप बन गया है। अभी भी आप अगर इसको मूव करें तो ये देखें अलग अलग लेयर मूव हो रही है। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर ऊपर ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन जो है ये देखिए ऑटो सेलेक्ट का जो ऑप्शन है ये चेक लगा हुआ है। इसको अनचेक करेंगे तो पूरी लेयर मूव होगी आपकी। ओके, अगर मैं इसको अनचेक कर दूं और अब मैं ग्रुप को सिलेक्ट करूं यहाँ से, ठीक है, ग्रुप को सिलेक्ट करना है, अंदर किसी लेयर को सिलेक्ट नहीं करना। ये देखिए ग्रुप मेरा यहाँ से सिलेक्टेड है। तो आप इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं ऐसे। बाकी जो कन्वर्ट टू दूसरा है आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट वो मैं आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, वो भी आपने चेक कर लेना है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम इसमें क्या मजीद ऐड कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ पर जो है वो हाइड कर देता हूँ। ठीक है जी, ये आपको पता चल गया। नाउ अब ये करने वाले हैं हम कि हम जैसे कि देखिए हमारे पास एक पेज है उसके ऊपर आपने कोई डिजाइन बनाना है। अगर मैं अपने इस कैनवस को उलट दूं, यहाँ से रोटेट कर दूं 90 डिग्री पर। नाउ आप जैसे कोई ब्रोशर वगैरह बनाने हो या कोई चीज बनाना हो, डिजाइन बनाने हो, इस पर्पस के लिए आप इस चीज को यूज कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं वो हम देखते हैं। लेकिन मैं इसको जूम करके थोड़ा सा जो है वो ऊपर कर रहा हूँ। यहाँ पे हम डिजाइन बनाते हैं। सिंपल मैं एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ यहाँ से और यहाँ से शेप होना चाहिए आपका। ठीक है, नाउ आप यहाँ पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। ये ड्रॉ करने के बाद आपने लेना है यहाँ से पेन टूल के अंदर जाकर ऐड एंकर पॉइंट टूल। ये भी सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर फोटोशॉप कोर्स का पूरा लिंक मौजूद है, वहां से कवर कर लीजिएगा। ऐड एंकर पॉइंट करने के बाद आप यहाँ पर सेंटर में कहीं भी एक पॉइंट ऐड करेंगे। देन आप देखें अगर इस पॉइंट को हम मूव करें तो हम इसको ऐसे कर्व बना सकते हैं। सी कितनी मतलब एक खूबसूरत शेप आपकी बन गई है। आप मजीद यहाँ से जो कंट्रोलर हैं इसके, ये वाले कर्व कंट्रोलर से पकड़कर आप इसको मजीद खूबसूरती भी दे सकते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको अंडू करता हूं और मैं जस्ट यहां से इसको ऐसे कर्व कर रहा हूं और थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ कर रहा हूं इसको। नाउ यहां पर अगर आपने किसी कॉलेज वगैरह के लिए कोई बनाना है या लेटर हेड, लेटर पैड, इस तरह की चीजें बनाना है, देन यू कैन यूज दिस टेक्निक। देन आप ये देखिए एक शेप हमारा क्रिएट हो गया। अब इस शेप के ऊपर हमें एक इमेज लेकर आना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने यही इमेज ओपन किया है तो मैं इसको कंट्रोल ए से कॉपी करता हूं और कंट्रोल जो है वो सी से, सॉरी कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करने के बाद कंट्रोल सी से कॉपी करता हूं एंड यहां पर पेस्ट करता हूं। पेस्ट करने के बाद थोड़ा सा छोटा कर लें इसको, देन मूव टूल ले लीजिए एंड इसको थोड़ा ट्रांसफॉर्म आप यहां से कर लें। ठीक है, ट्रांसफॉर्म करने के बाद थोड़ा ऊपर यहां पे रख लें इसको कुछ ऐसे। अब देखिएगा इसको यहाँ पर दो लेयर्स हैं। एक हमारी नीचे वाली जो शेप आपकी हमेशा नीचे होनी चाहिए, ऊपर आपका जो इमेज जिसको क्लिप करना है। नाउ अल्ट दबाकर आप या फिर वो मैंने जो भी तरीके आपको बताए हैं वो भी यूज कर सकते हैं, कंट्रोल अल्ट और जी वाला। लेकिन यहाँ पर मैं अल्ट दबाकर क्लिक करता हूँ, देन यू कैन सी कि जो हमारा क्लिप मास्क है वो रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्लिप मास्क रेडी हो चुका है। सी अगर मैं यहाँ से टूल चेंज कर लूँ, ये आप देखिए ट्रांसफॉर्म को खत्म करें तो ये हमारा बन गया। ठीक है जी, तो इस तरह से आप डिफरेंट किस्म के डिजाइन बना सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की चीजें डिजाइन कर सकते हैं इसका यूज करते हुए। उम्मीद है कि ये भी टेक्निक आपको अच्छी लगी होगी। इससे हम यही नहीं देखें भाई, आप अगर यहाँ पे न्यू लेयर लेते हैं और अगर आप पेन टूल लेते हैं आप कोई भी शेप ड्रॉ कर सकते हैं। सॉरी अभी मुझे एक नया पेज लेना पड़ेगा, तो मैंने नया पेज ले लिया है। यहाँ पर आप अगर पेन टूल लेते हैं देखें, ठीक है ना, यहाँ से आप कोई भी शेप अगर पेन टूल से ड्रॉ करते हैं, बेशक रफ सी शेप या कोई भी शेप ऐसे ड्रॉ करने के बाद, ये शेप बनाने के बाद ये पाथ है, इसको यहाँ से शेप पे कन्वर्ट करें। पहले ये शेप बन गया। अब आप कंट्रोल वी से इमेज ऊपर पेस्ट कर दें एंड यहाँ पे अल्ट दबा के इसको क्लिक कर दें। देन जिस तरह का भी शेप होगा आपका इमेज उसी तरह उसके अंदर आ जाएगा। देन आप ट्रांसफॉर्म को ऑन करके यहाँ से उसको ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं, देन इंटर कर दें। ठीक है जी, तो उम्मीद है ये टेक्निक भी आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट चीज देखते हैं। तो नेक्स्ट हम ये करने वाले हैं कि एक फोटो को थोड़ा सा डिजाइन करते हैं इसी क्लिप मास्क का यूज करते हुए।
तो मैंने यहाँ पर एक इमेज ओपन कर ली है, इसको थोड़ा सा इफेक्ट देते हैं क्लिप मास्क का यूज करके। तो यहाँ पर सबसे पहले आप रेक्टेंगुलर सिलेक्शन मार्की टूल वही आप ले लें अपना। देन आप एक और काम कर लें, यहाँ से न्यू लेयर पर आपने क्लिक करना है, क्रिएट अ न्यू लेयर। ठीक है जी, यहाँ पर तो एक नई लेयर बन गई। अब आप यहाँ से एक सिलेक्शन बना लें कुछ इस तरह से इफेक्ट देने के लिए। ठीक है जी, अब ये जो सिलेक्शन बनी है, एक तो यहाँ पर हमने इसको फिल करना है व्हाइट कलर से, और फोरग्राउंड में ऑलरेडी जो है वो व्हाइट कलर सिलेक्टेड है, जस्ट ऑल्ट प्लस बैक स्पेस कर दें। अब आप यहाँ पर जो एफएक्स का ऑप्शन है छोटा सा, ठीक है, एड अ लेयर स्टाइल, यहाँ पर जाएंगे और सबसे ऊपर टॉप पर ब्लेंडिंग ऑप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये सारे ऑप्शंस इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आप स्ट्रोक पे क्लिक करें और स्ट्रोक का थोड़ा सा साइज आप बढ़ा लीजिए। ठीक है जी, ओके। उसके बाद आप इनर शेडो यहाँ पे क्लिक करेंगे, इनर शेडो, उसके बाद आपने इनर शेडो जो है वो कर देना है यहाँ से डिस्टेंस थोड़ा सा इंक्रीज और थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर लेना है। ठीक है जी, ओके। ये दो काम करने के बाद आप जस्ट ओके कर दें। अच्छा, स्ट्रोक का कलर अगर हमें चेंज करना है, मैं थोड़ा सा साइज और बढ़ा रहा हूँ ऐसे, इस स्ट्रोक का कलर मैं चेंज करता हूँ। तो आप यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ से इसका जो कलर है वो व्हाइट सिलेक्ट कर लें। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा साइज में कम कर लेता हूँ इसका, तकरीबन इतना। ओके, नाउ यहाँ पे ओके कर दें। अब ये जो सिलेक्शन बनी हुई है इसको कंट्रोल डी कर दें ताकि ये डी सिलेक्ट हो जाए। ओके, अब इस इमेज को आपने इस लेयर 2 के ऊपर शिफ्ट करना है, तो यहाँ से पकड़ेंगे और ऊपर की तरफ ले जाएंगे। यहाँ पर ये देखें लेयर 2 नीचे आ गई, लेयर 2 वो है जो हमारी सिलेक्शन थी और हमारी इमेज ऊपर है। अब इस इमेज को इस सिलेक्शन के अंदर क्लिक करना है, तो आप ऑल्ट दबाकर जस्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे एंड यू कैन सी कि आपका जो क्लिपिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब हम ये करेंगे मूव टूल लेंगे और मूव टूल लेने के बाद इसको थोड़ा सा आप ऊपर मूव कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको रख रहा हूँ। ओके, और एक और काम करते हैं, यहाँ पे रखने के बाद जो बैकग्राउंड है हमारा ये वाला, इसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से इसका कलर कर रहा हूँ ब्लैक। ठीक है जी, मैं इसमें ऑल्ट बैक स्पेस से ब्लैक कर देता हूँ ताकि हमें थोड़ा सा क्लियर नजर आए। ये हमारा बॉर्डर नजर आ रहा है। अब फिर से इस लेयर को सिलेक्ट करें और शिफ्ट दबाकर इस दूसरी वाली लेयर को भी सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इन दोनों लेयर्स को यानी लेयर 1 एंड 2 को सिलेक्ट करने के बाद आपने इनका डुप्लीकेट बनाना है। या तो राइट क्लिक करके आप यहाँ से डुप्लीकेट लेयर कर सकते हैं, ठीक है, या फिर आप कंट्रोल जे भी प्रेस कर सकते हैं। तो मैं राइट क्लिक करके भी यहाँ से इनका डुप्लीकेट बनाऊं तो देखें ये दोनों का डुप्लीकेट बन गया है। अब ये जो लेयर 2 कॉपी लिखा हुआ है, लेयर 2 कॉपी नीचे वाली, जस्ट इसको सिलेक्ट करना है आपने। ठीक है, इसको सिलेक्ट करने के बाद आप इसको मूव टूल से मूव कर पाएंगे। यू कैन सी कि हम यहाँ से इसको मूव कर पा रहे हैं। जिधर जिधर आप इसको शिफ्ट करेंगे इसकी लेयर का एरिया आपको दिखता जाएगा, ये आप देख सकते हैं क्लियरली। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ठीक है जी, अब ये करना है, आप शिफ्ट दबाकर फिर से इस लेयर 1 को अगेन सिलेक्ट कर लें और कंट्रोल जे कर दें अपने कीबोर्ड से। कंट्रोल जे करने के बाद इसकी एक और कॉपी जनरेट होगी। देखें यहाँ पर आ चुका है लेयर 2 कॉपी 2। अब आप इसको सिलेक्ट कर लें जो लेयर 2 कॉपी 2 है एंड मूव टूल से आप इसको ऐसे मूव कर सकते हैं। ये देखिएगा इस तरह से। मैं एक और भी काम कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा इसको रखने के बाद ऐसे रोटेट भी कर सकता हूँ। ठीक है ना, तो ये मैंने थोड़ा सा रोटेट भी कर दिया। अगर रोटेट करते हैं या ट्रांसफॉर्म करते हैं यानी साइज छोटा बड़ा करते हैं तो एक बार एंटर की जरूर प्रेस कीजिएगा। ओके, नाउ अगेन शिफ्ट दबा के इनको सिलेक्ट करें दोनों को, फिर कंट्रोल जे कर दें, एक और कॉपी जनरेट होगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लेयर 2 कॉपी 3 के नाम से। अब आप इसको सिलेक्ट करेंगे और फिर इसको भी ऐसे ड्रैग करके नीचे ले आएंगे। देखें एक इफेक्ट हमारा क्रिएट हो रहा है। मैं इसको भी थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, फिर इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर रहा हूँ और एंटर की प्रेस कर देते हैं। ये देखें हमारे कुछ इमेजेस को जोड़ जोड़ के एक इमेज बन रही है। ठीक है ना, अगेन आप शिफ्ट दबा के यहाँ क्लिक करेंगे और वही काम कंट्रोल जे करेंगे। अगेन अब देखिए कॉपी 4 यहाँ पर आ चुकी है। अब ये जो कॉपी 4 है इसको आपने सिलेक्ट करना है, यानी जो नई कॉपी आती है ना आपने उसी को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद मूव टूल से आप इसको नीचे ले आएंगे ऐसे, देन यहाँ से आप कर दीजिएगा यहाँ से इसको रोटेट।
ठीक है, इंटर कर दें। उसके बाद हम एक और यहाँ पे कॉपी जनरेट करते हैं। यहाँ क्लिक किया, कंट्रोल जे किया, अगेन कॉपी 5 के नाम से आप देख सकते हैं यहाँ पर आ चुकी है। अब आप कॉपी 5 जो है इसको सिलेक्ट करेंगे और आप इसको मजीद आगे मूव कर सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। और इसको अगर रोटेट करना चाहते हैं ये यू कैन रोटेट, ऐसे हमने इसको रोटेट भी कर लिया। तो ये देखिए कि इंटर करते हैं, मुख्तलिफ इमेजेस को जोड़कर हमने एक इफेक्ट कितना अच्छा सा क्रिएट किया है, ठीक है। अच्छा, अब एक और मैं कॉपी अगर जनरेट करूं, दोनों को सिलेक्ट करें शिफ्ट के साथ, कंट्रोल जे करें, यही प्रोसेस रिपीट हो रहा है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा, अब फिर से कॉपी 6 आ गई, 6 वाले को सिलेक्ट करें एंड मूव कर लें नीचे, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको ऐसे रख सकते हैं, रोटेट करना है तो रोटेट कर सकते हैं ऐसे, और ट्रांसफॉर्म करना है तो आप इनसे पकड़कर ऐसे छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। और फिर आपने एक बार इंटर की प्रेस कर दें हैं। अब आप यहाँ पर अगर देखें, इस शो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल को मैं अगर थोड़ी देर के लिए यहाँ से ऑफ कर दूं, तो अब आप देखें यहाँ पर एक कितनी अच्छा इफेक्ट हमारे पास इमेजेस का क्रिएट हो चुका है। यानी कि इसी क्लिप मास्क को यूज करके हमने छोटे छोटे इमेजेस के टुकड़े जोड़कर एक पूरा इमेज क्रिएट किया है, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब लाजमी करना है और कमेंट करके बता दिया करें कि वीडियो कैसी लगी। कोई भी क्वेश्चन है तो लाजमी पूछा करें एंड वीडियो को शेयर भी कर दिया करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो थैंक यू सो मच।